Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Download Notes Maths Class 10. Exercise is 3.4. We have just completed exercise 3.3, 3.4. These all exercises are very important but only requires your concentration. आप तवज्जो देंगे तो ये आसान हो जाएगी। तो बेटा यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे थ्योरम्स हैं किसके बेटा, प्रोपोर्शंस के। सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका पता आपको होना चाहिए कि आया हम पढ़ क्या रहे हैं। बाज़ वक़्त बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, बड़े बच्चे भी मैं सर देखता हूँ कि उनको टॉपिक कभी नहीं पता होता। तो ये है कि टॉपिक का तो कम से कम पता हो कि पढ़ क्या रहे हैं। तो ये है कि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस, और ये कितने हैं बेटा, 5 हैं। पहले थ्योरम में ये कहता है, इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो। नाम क्या है, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो बेटा नाम है इसका। ये कहता है कि अगर आपका A रेशो B है और C रेशो D है, इन्वर्टेंडो में ये साहब ये बताते हैं कि अगर आप इस B को यहाँ ले आए, इस A को यहाँ ले आए, इसी तरह आप राइट हैंड साइड पे इस D को यहाँ ले आए, इस C को यहाँ ले आए, तो आपकी जो इक्वेशन है उसकी हेल्थ पे किसी किस्म का भी फर्क नहीं पड़ता, उस पे किसी किस्म का फर्क आपको नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। तो ये जो थ्योरम है इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो। क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्टेंडो। यहाँ देखिएगा मैंने क्या बताया कि अगर B को A की जगह पे ले, A को B की जगह पे ले जाए, तो हम कर लेते हैं, B को यहाँ ले आते हैं, A को यहाँ ले आते हैं, और फिर हमने जो एक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे किया है वही एक्शन राइट हैंड साइड पे कर देते हैं। D को यहाँ ले आते हैं और C को यहाँ ले आते हैं। तो बेटा ये जो आपने सारा एक्शन किया है, जिस प्रोसेस से आप गुजरे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्टेंडो। क्या पढ़ते हैं, इन्वर्टेंडो थ्योरम। उसके बाद बेटा ये थ्योरम ख़त्म हो जाता है, अगला थ्योरम आ जाता है। और बेटा अगला थ्योरम जो है वो आपका है अल्टरनेंडो। कौन सा थ्योरम मेरा बेटा, अल्टरनेंडो। इस थ्योरम में क्या होता है, मैं लाइन लगा देता हूँ। इस थ्योरम में बेटा ये होता है कि अगर आपका ये 4 दिए हुए हैं A B C D, और यहाँ पे तो आपने क्या है, अगर इस ये जो आपका A B C है, इस C को B की जगह ले जाए और B को C की जगह ले जाए, तब भी आपकी जो इक्वेशन की हेल्थ है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा यहाँ देखिएगा A है, रेशो B है, इक्वल टू C है, रेशो D है। तो आपने क्या करना है मेरे शहजादा, जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो C है आपने क्या करना है, इसको B की जगह ले जाना है। B कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और B को C की जगह पे ले जाना है। तो ये आ जाएगा A माशाल्लाह C, और यहाँ आएगा B और D, और इसका नाम क्या है, नाम तो याद रखना पड़ेगा बेटा, इसका नाम है अल्टरनेंडो। इसमें बेटा कोई डाउट, जब भी डाउट हुआ करें ना बेटा, पूछा करें। बेटा आप 1,00,000 तरीक़ेकार कहेंगे ना बेटा, तो 1,00,000 तरीक़ेकार से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा पर्दा रखा, मैं आपको समझाऊंगा। अब बेटा चौथा जो आपका थ्योरम आ जाता है वो आ जाता है कंपोनेंडो। क्या आ जाता है बेटा, कंपोनेंडो। नाम थोड़ा अजीब अजीब से है ना, परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे आ जाता है A रेशो B आ जाता है, फिर यहाँ C रेशो D आ जाता है। तो आप क्या करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। क्या करना है आप लोगों ने, तो पहले केस में आप क्या करते हैं, जो ये B है A में ऐड कर देते हैं,
ये जो डी है ये सी में ऐड कर देते हैं। जब बी को ए में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और बी अपनी जगह लिखा रहेगा। इस तरह डी को सी में ऐड करेंगे तो ये सी प्लस डी हो जाएगा और डी अपनी जगह लिखा रहेगा। ठीक है बेटा। अब इसके दो केसेस हैं। दूसरा जो केस है वो भी आसान है। आपने पहले जो है ना यहाँ पे क्या किया था, ए को किया था। अभी ए को इधर जाके ऐड करें। ए को यहाँ ऐसे ही लिखा रहने दें और उधर जाके ऐड कर दें तो यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा। सी अपनी जगह रहने दें और यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस डी आ जाएगा। तो बेटा ये आपका जो है इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो। ठीक है बेटा, आसान है ये सारी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। यही आपके पेपर हल करने के लिए भी आपको चाहिए होंगे। अब बेटा पांचवा थ्योरम की तरफ हम जाते हैं। तो जो पांचवा थ्योरम है वो भी बहुत अहम है। और पांचवें थ्योरम में जो साहब हैं हमारे एग्जामिनर साहब, वो कहते हैं नहीं 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 फौरी तौर पर पांचवा थ्योरम लिखो। हमने कहा ठीक है जनाब, हम पांचवा थ्योरम लिखते हैं। तो पांचवा जो थ्योरम है बहुत अहम है। इसको कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब बेटा यहाँ देखिएगा, ये आपका नॉर्मल जो ए रेशो बी और सी रेशो डी दिया हुआ है। तो आप क्या करें, आप जो है अल्लाह का नाम लें और ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस ए में आप बी ऐड करें और फिर यहाँ पर आप ये बी माइनस कर दें। तो इस हिस्से में आ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी। जो कार्रवाई आपने बाएं हाई साइड पे की है वो दाएं हाई साइड पे कर दें। तो यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस डी और यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस डी आ जाएगा। तो ये आपका आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो पहला हिस्सा हो गया ना। दूसरे हिस्से में ये था कि आपने पहले यहाँ पे इसको प्लस किया ना, अब इस केस में यहाँ पे माइनस करें। तो ए में से ये बी माइनस किया और यहाँ इसको बी प्लस कर लिया। यहाँ पे मैंने सी को ऐड किया था, यहाँ सी को माइनस कर लें और सी को प्लस कर लें। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, कंपोनेंडो डिविडेंडो। आए मैं आपको थोड़ी सी की मज़ीद भी तफसील बता देता हूँ ना यार। अभी हमने जब पढ़ना शुरू किया तो सही तो पढ़े ना हैं। अब देखो बेटा, ये जो ऊपर वाला है ये आपका, आज यहाँ मैं तफसील इसके लिख रहा हूँ बेटा। जहाँ ना नज़र आए कि सर ये नहीं नज़र आ रहा तो बता दिया करो सर मैं नहीं नज़र आ रहा, मैं इसको ठीक कर लूँगा। तो बेटा इसको मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा ए प्लस बी है और ए माइनस बी है और सी प्लस डी है और सी माइनस डी है। इसको बेटा आप, ये तो रेशो फॉर्म में लिखा हुआ ना माशाल्लाह, आप इसको ले सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो ये किस फॉर्म में आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। यू ऑल आर intellectuals, genius, and you all are focusing, that's why you are getting the concept of the subject. अब बेटा यहाँ देखिएगा, दोबारा इसको देखें। हमारे पास आया हुआ क्या था, हमें क्या पता है, हमें ये बताया गया था कि ए रेशो बी और सी रेशो डी दिया हुआ था। जब भी इस किस्म की चीज़ें आपको दी हों इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। तो ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी और सी डिवाइड बाई डी। अब इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो इस्तेमाल करें तो ये आएगा ए, ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा, नीचे ए माइनस बी आ जाएगा, यहाँ सी प्लस डी आ जाएगा और ये सी माइनस डी आ जाएगा। तो ये बेटा आपका हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो। कोई मसला हो तो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, lot of regard and care for you people. You can ask anytime and it's your right and my duty to reply you. Now over here he has given
दैट प्रूफ, आपने क्या प्रूफ करना है बेटा, ये आपने प्रूफ करना है। पहले पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, हमसे पूछा क्या गया है, उसके बाद बेटा सवाल करने आसान होते हैं ना। माजरत, आपको जब पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर तो मुश्किल है ना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने करना क्या है। यहाँ देखिए बेटा A/B/C/D है। अब यहाँ ये दिया हुआ है, तो यार इतना बड़ा सवाल आ गया है यार, इसको कैसे हल करेंगे यार, पहले तो हमने रकम, वो मेरे भाई सबसे आसान यही है। आप क्या करेंगे, कंपिनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। हमें तो सर भूल गया है, हमें तो याद नहीं है कंपिनेंडो डिविडेंडो क्या था। मैंने कहा यार दोहरा देते हैं। अगर यहाँ पे ए आ जाता है और डिवाइडेड बाय बी आ जाता है, और यहाँ पे सी आ जाता है डिवाइड बाय डी आ जाता है, सर से अप्लाई करें ना, हमें पता लगे यार, अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, और यही रकम आएगी लेकिन माइनस आ जाएगी, ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा सी प्लस डी और सी माइनस डी। ये कंपोनेंट डिविडेंड यार को मुश्किल है, नहीं सर हमें वैसे मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपने जब हल किया तो मुश्किल ख़त्म हो गई है। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये जो बड़ा सारा है ये आपका ए है, ठीक है जी, और ये भी बड़ा सारा है ये आपका ए। तो बेटा इनको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिएगा, ये इन दोनों पे कंपिटेंट और डिविडेंड लगाता हूँ। तो जब लगाता हूँ तो बेटा ये ऊपर वाला, ये भी ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये भी नीचे वाला, तो ये ऊपर एक दफ़ा प्लस होगा, ये वाला ऊपर, ये मेरी उंगली देख रहे हैं, ये उंगली, ये मैं यूं यूं भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये वाला ऊपर आप प्लस करेंगे, और फिर जो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको यहाँ पर माइनस भी कर देंगे, उस एक्सप्रेशन को अब यहाँ पर माइनस भी कर देंगे। यहाँ आपने क्या किया, प्लस किया, ऊपर प्लस होता नीचे यार भूलोगे तो नहीं, तो ये शक पड़ता है, ये आपको बार बार करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर जो है आपका 4C+5D है और 4C-5D है। अब देखिए ये कहाँ से आया है, ये मैंने जेब से नहीं निकाला मेरे भाई, ये लिखा हुआ था 4C+5D है और 4C-5D है। तो मैंने इसको लिखा, फिर यहाँ प्लस लिखा, फिर ये नीचे वाला लिख लिया, और फिर मैंने आगे देखा ही नहीं, इसको दोबारा मैंने लिखा, इसको दोबारा मैं लिख दा, और यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख दिया, ख़त्म हो गया सवाल। यार इतनी सी बात होती है, बहुत ही मुख्तसर सी, बस सिर्फ और सिर्फ आप जब तवज्जो देते हैं तो आसानियाँ हो जाती हैं। क्या करूं, हैं दोबारा, यार दोबारा दोहरा देता हूँ मेरे भाई, दोबारा दोहरा देता हूँ। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे ए डिवाइड बाई बी है और सी डिवाइड बाई डी है। आपको कहा जाता है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो आप इसमें इस्तेमाल करें। आप कहते हैं सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्या करते हैं, इस डी को ऊपर ऐड कर देते हैं, और फिर ये जो एक्सप्रेशन बना हुआ है ये इसको दोबारा लिखते हैं, पीछे माइनस लिख देते हैं। एनी जी गल है यार। और यहाँ पे क्या होता है, इस डी को ऊपर ऐड कर देते हैं और एक्सप्रेशन यही रखते हैं और यहाँ माइनस कर देते हैं। ये हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो। यार कोई मुश्किल है नहीं, कोई मुश्किल नहीं यार। वैसे ही जो है आप बी रखेंगे, हाँ बी रखेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ देखिएगा, आंखें खोलो ना बच्चों, आंख में ये इसलिए थोड़ा देखता हूँ आप लोगों ने आंखें खोली होंगी नहीं खोली हुई। ठीक है बेटा, तो ये तरीका अगर होता है, जो बच्चे जाग रहे हैं ना, जो बच्चे जाग रहे, देखो मेरे साथ क्यूट जैन बैठा है, उसने कहा नहीं सर ये देखेगा। मैंने कहा यार ऐसी कौन सी बात है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो बेटा यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई बी है और यहाँ पे सी डिवाइडेड बाई डी है। ठीक है, अभी आंखें खोलो 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 खोलो। तो इसमें क्या होगा कि इसको ऊपर आप प्लस करेंगे, इसको भी ऊपर प्लस करेंगे, फिर इनको माइनस करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी और नीचे आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ये ए कहाँ से आया है, आसमान से नहीं यार, इधर ही था मेरे भाई, ये था। और बी कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन है, सिर्फ फर्क ये है
कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। इसी तरह यहाँ पर आपका क्या आएगा, सी प्लस डी आ जाएगा और सी माइनस डी आ जाएगा। यार कोई मसला है कंपोनेंट और डिविडेंडों में, इनका नाम जो है डंडा डंडा आपको लगता है तो लगता है कि ये मुश्किल होंगे, यही सबसे आसान है मेरे भाई। यहाँ देख एक और मिसाल दे देता हूँ। अगर यहाँ x डिवाइडेड बाई y आ जाता है, क्या आ जाता है, x डिवाइड बाई y आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है w डिवाइडेड बाई z आ जाता है। आपसे कहा था यहाँ अप्लाई करें, आप कहते सर देखें हमें तो ए बी वाला पता, ये तो नहीं पता ना। वो मेरे भाई ए बी नहीं, कोई भी हो तरीक़ाकार एक होगा। तो आप यहाँ ये वाला x लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे y लिखेंगे, फिर ये वाला x लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ y आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे w आएगा, यहाँ प्लस z आएगा, और यहाँ w आएगा, यहाँ माइनस z आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ यार कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। आप लोग जब ये थोड़ा सा ना बस जहन में होता है कि जी ये मुश्किल नहीं, तो फिर वो टेक्निकली ना वो आसान सवाल भी कहता हाँ हाँ मैं मुश्किल हूँ। तो बेटा यहाँ देखिएगा, अभी आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। तो बेटा इसमें हमें आपने क्या करना है, ये आपका ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है, ये दिए हुआ है। हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाने के बाद, ऊपर ले जाने के बाद जो है हम जो है हम इसको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। तो बेटा देखिएगा ये 4a प्लस 5b है, यहाँ मैंने प्लस लिख लिया है, और फिर ये कहाँ से आई है, ये वाला ना मेरे भाई। तो यहाँ पे आ जाता है 4a माइनस 5b। अभी ऊपर वाला ही मैंने एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पर माइनस डाल दिया, तो ये 4a प्लस 5b है माइनस 4a माइनस 5b। इसी तरह यहाँ पर मैंने क्या किया, 4c प्लस 5d, ये फिर प्लस लिखा। ऊपर हमेशा प्लस लिखना है मेरे भाइयों, मुझे खतरा पड़ जाता है आप लोग माइनस ना ले, माइनस नहीं लिखना, गलत हो जाओगे यार। तो ये 5c 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d। अभी ये एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ जमा आता है, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। कोई डाउट नहीं। अब बेटा क्या करते हैं कि ब्रैकेट जब हम खोल देते हैं तो यहाँ पे आ जाता 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b आ जाता है। नीचे क्या आ जाएगा, 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b आ जाता है। यहाँ क्या आएगा, 4c प्लस 5d प्लस 4c और माइनस 5d आ जाता है। नीचे क्या आ जाता है, 4c प्लस 5d और माइनस 4c। अब बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए, माशाल्लाह लायक तो यार सारे होना, ये तो बात है। अब ये आपका 5b है, ये आपका 5b है, ये प्लस है, ये माइनस है, इससे कट जाएगा। ये आपका 4a है, ये आपका 4a है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट जाएंगे। बाकी क्या रहेगा, बाकी तो अल्लाह का नाम ही रहेगा। तो ये 4a तो 8a आ जाएगा, यहाँ 5b तो यहाँ 10b आ जाएगा। इसी तरह ये कट गए तो 4c 8c आ जाएगा, और 10d 5d तो 10d आ जाएगा। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह होगा भी नहीं। अभी ये अभी देखें, ये 8 इस 8 से चला जाएगा, ये 10 इस 10 से चला जाएगा, तो a और b और c और d आ गया। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। बेटा ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इसको रेशियो फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन 1 जो है 3.4 का, वो आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है बेटा, ये मुकम्मल हो गया। अभी इसमें एक और पार्ट है, कुछ थोड़ा सा मुझे लेंथी लग रहा था, तो मैंने सोचा नहीं यार इसको भी कर लेते हैं, बेहतर है।
ताकि बच्चों को बाद में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता है ए सी प्लस 5d, ए सी माइनस 5d आ जाता है। अब प्रूव आपने क्या करना है, ए रेशो बी सी रेशो डी, ये आपने प्रूव करनी है। अब ये आपका सवाल दिया हुआ यार, सवाल की हेल्थ को देख के, लंबाई को देख के ना बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस पे आप अप्लाई करें कौन सा, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे। जब कंपोनेंट और डिविडेंड होगा, आपने यहाँ अप्लाई किया तो बेटा ये वाला, ये कहाँ से आया, ये वाला है, और ये कहाँ से आया, और ये वाला है, ये कहाँ से आया, ये वाला है, और ये कहाँ से आया, ये वाला है। ऊपर आपका प्लस आ गया, नीचे आपका माइनस आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी आपका ए सी प्लस 5 ए सी प्लस बी डी आ जाता है, प्लस ए सी माइनस बी डी आ जाता है, और फिर यहाँ पर यही एक्सप्रेशन का माइनस आ जाएगा। अब जब माइनस आप हटा देते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर, प्लस है बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है ए स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ए सी प्लस है प्लस बी डी ए सी माइनस बी डी आ जाता है, और नीचे आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ए सी प्लस बी डी आ जाता है, माइनस ए सी और प्लस बी डी आ जाएगा। तो ये आपका बी डी से कट जाएगा, ए सी आपका ए सी से कट जाएगा, बी स्क्वायर से कट जाएगा, ए स्क्वायर से कट जाएगा। तो ऊपर क्या रहा है, ये आपका, ये देखिए एक ए स्क्वायर, ये एक, तो आपका 2a स्क्वायर आ गया, एक बी स्क्वायर, ये एक बी 2b स्क्वायर आ गया। और राइट साइड पे जो है आपका क्या आया है, राइट साइड पे आपका आया है ए सी, ये है ए सी है तो 2ac हो गया, बी डी है तो 2bd हो गया। अभी क्या है कि आपका ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, यहाँ ए सी बी सी आ गया। आप बी और ए से यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दें, और बी और ए से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बी इस बी से चला जाएगा, ये ए से चला जाएगा, ये इसे चला जाएगा, ये तो राइट ए और बी और सी ओ डी आ गया। अगर आप इसको ये तो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया ना बेटा, किस फॉर्म में आया है, फ्रैक्शन फॉर्म में आया है। अगर आप इसको जो है ना रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो ए रेशो बी और सी रेशो डी आ जाएगा। अभी इसमें किसी किस्म का भी कोई डाउट है तो बताएं। मैं असल में साथ साथ मेरी ये कोशिश होती है कि साथ साथ जो चीज़ें आपको समझना है मैं समझा दूं। तो बेटा यहाँ ज़रा एक छोटी सी चीज़ और देखिएगा, ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर यहाँ पे आ जाता है जो है ना आपका आ जाता है ई और एफ आ जाता है, और यहाँ एम और एन आ जाता है। अब ये आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना, ताकि सिर्फ आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की सही तौर पे समझ आ जाए। आप क्या करेंगे कि आप इसको ऊपर प्लस करेंगे, इसको ऊपर प्लस करेंगे, तो यह आ जाएगा ई, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ एम, यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये रकम यही होगी लेकिन माइनस का नीचे लिख देनी है, तो ई माइनस एफ आ जाएगा और एम माइनस एन आ जाएगा। यार को मुश्किल है? नहीं मुश्किल ना, आसान सवाल है, आसान सवाल है। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि बच्चे इस वक्त कंप्यूटर से तो नहीं खेल रहे, अपने मोबाइल से तो नहीं खेल रहे। ठीक, मोबाइल से खेलेंगे फिर तो आपकी तवज्जो दाएं बाएं जाएगी ना बेटा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका पहला सवाल ख़त्म हो जाता है, और दूसरे सवाल का मैंने चौथा जुज लिया है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यार इसको करना चाहिए। अब यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यू, ये है
क्या, और एस ये से दिया हुआ है, कहता है इसकी वैल्यू मालूम करें। अब कैसे, मुझे कैसे पता लगता है, आपको नहीं पता लगता और मुझे लग जाता है, तो मुझे कैसे पता मैं आज आपको वो राज बताता हूँ, वो राज बताता हूँ कि मुझे कैसे पता लगता है। मैंने बेटा ये वाला ले लिया, ये एस बराबर है 6 PQ और P माइनस क्यू है। अब मैं सोचता हूँ कि यार क्या करूँ आगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने कैसे चलना है। तो बेटा मैं जब अपने सवाल की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3P नज़र आता है। क्या नज़र आता है? 3P नज़र आता है। तो मैं इस 6 को, 6 है ना बेटा, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 ज़रबे 2। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3P 2Q और नीचे P माइनस क्यू आ जाता है। यहाँ तक कोई शक? यानी 6 तो वही 6 बनता है ना, लेकिन मैंने इसको अपने आसान लिख लिया। अभी ये जो है आपका 3P, इसे मैं इस साइड पे लेके चला जाऊंगा, यहाँ पे मैं लेके चला जाऊँ। अब आप सोचेंगे सर ये देखें ना, ये आपने क्या कर दिया, आप इसे दूसरी साइड पे लेके चले गए हैं, हमें तो इसकी नहीं समझ आई है, आपको कैसे पता लगा? तो बेटा इसमें ये तरीक़ाकार है कि मैं जब अपने सवाल को देखता हूँ ना, तो मेरे सवाल में यहाँ 3P है, इसलिए मैंने यहाँ 3P ला लो। 3P के लिए मुझे हिंट दिया गया था, यहाँ 6P था। 6P को मैंने जब तोड़ा तो ये 3 × 2 आ गया। तो अभी यहाँ पर आ गया 3P और 2P। अब 3P को मैं इस साइड पे ले आया, इस साइड पे ले आया तो यहाँ पे 2Q रह गया बेटा, और नीचे P माइनस क्यू रह गया। इसके बाद मैंने इस पे अप्लाई किया असूल। कौन सा असूल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, कॉम्बिनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा S प्लस 3P आएगा और S माइनस 3P आएगा, और राइट हैंड साइड पे आपका 2Q प्लस P माइनस क्यू आएगा और 2Q माइनस P प्लस क्यू आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक को मसला है? इंशाल्लाह मसला होगा भी नहीं। तो बेटा यहाँ पे जो ना आपका ये आ जाता है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया S प्लस 3P आ गया, S माइनस 3P आ गया, तो 2Q और Q, तो ये आ जाएगा 3Q आ जाएगा यहाँ पे, 2Q माइनस Q तो Q आ जाएगा और प्लस P रह जाएगा। यह Q 2Q प्लस Q तो 3P आ जाएगा, माइनस P आ जाएगा। अब बेटा इसके बाद क्या होगा, यहाँ S माइनस 3P डिवाइड बाई S प्लस 3P आ गया, और यहाँ पे जो है आपका क्या आ गया। अब मैंने इसको उलट दिया, यार उल्टा क्यों यार, ये तो उल्टा नहीं जाता सर, आपने उल्टा क्यों है? यार मैंने जब यहाँ देखा ना तो मेरे बुक में S माइनस 3P ऊपर आ रहा है, इसलिए मैंने दोनों साइडों को इसको भी उल्टा दिया बेटा, इसको ऊपर और इसको नीचे लेके चला गया, इसको ऊपर और इसको नीचे लेके चला गया। तो S माइनस 3P डिवाइड बाई S प्लस 3P आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया 3Q माइनस P आ गया, P प्लस Q आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए? अब बेटा मैं ये सोचता हूँ कि यार आगे आगे तो सवाल थोड़ा सा जो है ना, आगे इसका बनेगा क्या, ठीक है ना, आगे इसका करेंगे क्या। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा कि आपका है S6PQ आ गया, X6PQ आ गया। अब बेटे जो 6 होता है ये बराबर होता है 3 × 2 के, या आप अब ये 6PQ है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2P प्लस 3Q। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2P, और ये देखें अगर 3Q को मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो 3Q तो यहाँ से ख़त्म हो गया, तो यहाँ 2P रह गया, यहाँ P माइनस Q रह गया। ठीक है बेटा, अब जब मैं इस पे कंपोनेंट डिविडेंडो इस्तेमाल करूँगा, ये देखिए मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, ये S आएगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा और फिर नीचे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2P है तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन 3 आ गई, और पहले जो आपने फाइंड की थी ये इक्वेशन 2 आ गई है। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक इसके बाद जो है आपने क्या किया, इसके बाद जो है आपने क्या किया कि आपने ऐड कर दिया। किस किस को ऐड किया बेटा? आपने ये जो इक्वेशन है इसको और इसको ऐड किया।
तो बेटा इनके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे, इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड में ऐड होगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है एस माइनस 3p, ठीक है, एस माइनस 3p डिवाइड बाई एस प्लस 3p, और फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड है एस प्लस 3q, एस माइनस 3q आ गया। इसका राइट हैंड साइड है 3q माइनस p और q प्लस p आ जाता है, और इसका राइट हैंड साइड है 3p माइनस q और p प्लस q आ जाता है। p प्लस q मैंने बेटा इसका एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आ गया 3q माइनस p और 3p माइनस q आ गया। अब ये आपका 3q है, ये माइनस q है, तो 2q रह गया। ये माइनस p और 3p, तो ये 2p आ गया, और नीचे p प्लस q है। अब 2 आप यहाँ से भी कॉमन ले लें, और यहाँ से जब 2 निकल जाता है p प्लस q रह जाता है, ये से कट जाता है, बाकी रह जाता है 2। तो ये है कि आपने सवाल हल कर लिया, लेकिन यू डिज़र्व लॉट ऑफ एप्रिसिएशन दैट यू डिड द बेस्ट। ठीक है बेटा, आपने इसको हल तो किया है, लेकिन बहुत 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 आला तरीके से इसको हल किया है। ठीक है बेटा, आई एम वेरी हैप्पी कि यू सॉल्व्ड इट, and you solved it very confidently and very accurately and very precisely। बस अभी जो है आपका कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 2। तो ये है कि ये 2 ही क्वेश्चन हैं इसमें, और ये है कि मैं अभी आपकी इसमें देख रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें शामिल करके, तो इसको और बेहतर ये है कि मैं इसको बना सकता हूँ। तो ये जो है आपका, तो ये बेटा आपका सवाल हल हो गया, और सवाल हल होने के बाद आपका यहाँ पे ये 1 था, हाँ ठीक है। अब बेटा इसी किस्म का एक दूसरा क्वेश्चन है, बस वो सवाल करने के बाद यार आप लोगों की छुट्टी है। ठीक, इसी किस्म का क्वेश्चन है, और वो आपका इम्तिहान है कि आपने कहाँ तक सीखा कहाँ तक नहीं सीखा। तो बेटा ये भी 3.4 का है। यहाँ पर ये कहता है, यहाँ देखिएगा बेटा, तवज्जो, सिर्फ तवज्जो, कहता है यूजिंग थ्योरम। थ्योरम का नाम क्या है जी? हैं, क्या नाम है जी? नज़ीर खान नाम है? नज़ीर खान नाम नहीं होता है, मैथमेटिक्स में नज़ीर खान किधर से आया? यूजिंग थ्योरम, और थ्योरम जो है आपका, थ्योरम आपका है, कौन सा थ्योरम है बेटा? थ्योरम का आपका नाम है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, और कहता है ये दिए इसकी वैल्यू मालूम करें। अब सवाल ये पैदा होता है यार कि इसकी वैल्यू हम कैसे मालूम करें, इसकी वैल्यू हम कैसे मालूम करें, और हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी वैल्यू ये बनती है? ठीक है ना, तो हमें थोड़ा सा इसके लिए तवज्जो देनी पड़ती है। अब बेटा ये है क्वेश्चन। अब देखिए ना, मुझे कैसे पता लगता है कि मैंने आगे कैसे जाना है? तो बेटा मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, ये तो प्रूव करना है ना यार, इसको सिलेक्ट करूंगा। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो बेटा ये सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास आ गया। ठीक है बेटा, अब मेरे पास यहाँ पे जो आ गया है वो है x इज इक्वल टू 4yz और y प्लस z। ये कहाँ से आया यार? ये मैंने अपने पॉकेट से नहीं निकाला, ये आप और ख़ुद हम सब मिल के देख रहे थे। तो ये बुक वाले ने दिया हुआ है कि x बराबर है 4yz डिवाइड बाई y प्लस z, ये बुक वाले ने दिया हुआ मेरे भाई। अब मैंने जो इसके टुकड़े करने शुरू कर दिए, भाई क्यों टुकड़े किए, मुझे कैसे पता लगे इसके टुकड़े करने हैं मेरे भाई? तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे आ रहा है x प्लस 2y। यार मैंने 2y लाना है मेरे भाई, मुझे 2y लाने दो, जब तक 2y नहीं आएगा तो मैं आगे कैसे चलूँगा? तो मैंने यहाँ पे ये 4 है, 4 आपको पता है 2 ज़रबे 2 होता है, 2 ज़रबे 2 होता है, दोबारा 2 ज़रबे 2 होता है। तो मैंने यहाँ पे 2y लिख दी, यहाँ 2z लिख दिया। अब 2y को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया। अब देखो यहाँ पे तो x अकेला था ना, ये नीचे आ गया। अब यहाँ क्या रह गया? अल्लाह का नाम रह गया। यहाँ 2z डिवाइड बाई y प्लस z आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने जो आपका बड़ा चहेता थ्योरम है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो,
वो मैंने इस्तेमाल किया। और यार क्या होता है, यार बताया तो है मेरे भाई कि अगर यहाँ पर a डिवाइड बाई बी और यहाँ पे c डिवाइड बाई डी आया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, इसको ऊपर ऐड कर लेते हैं, तो a प्लस बी आ जाता है और a माइनस बी आ जाता है, नीचे c प्लस डी आ जाता है और c माइनस डी आ जाता है। इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें ये x है, ये आपने x लिखा रहने दिया, ये 2y ऊपर ऐड कर दिया, फिर नीचे क्या किया, x माइनस 2y आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे 2z है, तो इसमें z प्लस वाई आपने ऐड कर दिया। फिर जो आपने या ऊपर तो आपने प्लस किया ना बेटा, तो नीचे आपने क्या किया, माइनस कर दिया। इधर भी आपने क्या किया, ऊपर आपने प्लस कर दिया और नीचे आपने माइनस कर दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y आ जाएगा, यहाँ x माइनस 2y आ गया। और यहाँ पर अब देख ये 3, सर 3 कहाँ से आ गया, हमें तो 3 की समझ नहीं आ रही। यार मेरे भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, बार बार ये कौन कर रहा है, ये बार बार पेज गिरा देता है, इसका नाम मुझे पता है, ठीक है ना, ये नाम मुझे पता है जो बार बार पेज गिराता है। तो ये यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा ये जो है यहाँ देखिएगा बेटा, ये 2z है, ये 1z है, तो 3z हो गया बेटा, ये y हो गया। यहाँ 2z है, माइनस z है, तो z आ जाएगा, या माइनस y आ जाएगा, ठीक है बेटा। अभी इसको ऐड करें, क्यों ऐड करें यार, कैसे पता, यार ऐड करोगे तो हल होगा ना यार, ऐड करो, शाबाश, घबराना नहीं है। तो ये है कि आप लोगों ने क्या किया, अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। इस इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, तो बेटा ये ऐड होगी लेफ्ट हैंड साइड 3 के, ये आपस में ऐड होंगी। इसकी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। तो बेटा ये आ गया, ये आ गया। इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड में ऐड होगी। इसकी मैं दूसरी शक्ल बना लेता हूँ ना, ताकि आप समझें कि सर क्या ये सर हमने सांप बना दिया, क्या बना दिया है। तो ये आ जाती है, ये राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो बेटा अब जब इस आपने किया, अब यहाँ z माइनस एक्स है, यहाँ पर y माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा z माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा हो गया। तो फिर आपने क्या किया, यस आपने यहाँ 3z आ गया प्लस y आ गया और माइनस 3y प्लस z आ गया। अब ये जो 3z है ये माइनस 2z है, तो ये 2z आ गया, ये y है और माइनस 3y है, तो माइनस 2y आ गया। 2 कॉमन ले लें, तो z माइनस वाई z ये कट गया, तो 2 आपका जवाब आ गया। यार आप वैसे ही कहते हो सवाल मुश्किल है, जबकि सवाल आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। ये बातें करते हो बच्चे, हमें तो पता होता है ना, हमें तो पता काम आपको सारा आता है, अब वैसे ही जो हमें वो करते हो। तो यहाँ पर जो है आपका, अब यार आपकी बस छुट्टी है, ठीक है ना, बस छोटा इतना इतना सा सवाल रह गया है, इसके बाद यार आपकी आयाशी है, ठीक है ना, आपकी आयाशी है। और इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सारे इंटेलेक्चुअल्स हो और सारे बहुत ही ताबेदार किस्म के बच्चे हो। तो बेटा यहाँ देखिएगा, कहता है यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंडो, इसको हल करें। हम कहते हैं यार ये कंपोनेंट डिविडेंडो कीड़ी बला आ गई है, और नहीं हो बलाना कहना हो, बलाना कहना, ये मैथ खफा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा a डिवाइड बाई बी और यहाँ c डिवाइड बाई बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी और c प्लस डी और c माइनस डी, ये कंपोनेंट डिविडेंड है। यार क्या मुश्किल है यार, आप बड़ी रकम को देख के वैसे ही दिल छोड़ जाते हो कि ये नहीं हल होना जी मेरे को, और नहीं यार ना करो ये काम, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर देखें, ये आपका क्या है, ये a है, ये आपका क्या है, ये b है। तो आप एक दफ़ा इसको ऊपर ऐड करेंगे, फिर नीचे माइनस कर देंगे। ये थर्ड है, इसमें 14 ऐड करेंगे, नीचे माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखें मैंने क्या किया है, ओ भाई कुछ भी मैंने नहीं किया मेरे भाइयों, और जितना मुझे आता है उतना आपको आता है, आपको ज़्यादा आता है, आपके रिफ्लेक्सेस शार्प हैं। तो यहाँ पर ये आपका ये आ जाएगा, ये मैंने लिखा, फिर ये प्लस लिखा, फिर नीचे वाला मैंने लिख दिया, तो x प्लस 5 x माइनस ये आ गया। फिर इसके बाद इसको मैंने एक्सप्रेशन वही लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस लिख लिया, यहाँ पर ऊपर मैंने प्लस माइनस लिखा, अंदर के साइन चेंज हो गए। जब अंदर के साइन चेंज हो गए
तो ये जो आपका प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अभी ये आपका इससे कट गया और ये वाला जो है ना आपका 5 वाला इससे कट गया। जब ये कट गए तो बाकी क्या रह गया, अल्लाह का नाम। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर आपका देखें ये एक्स प्लस फाइव ये एक्स प्लस फाइव ये है तो 2 आ गया, 2 एक्स प्लस होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये एक्स माइनस थ्री ये है तो ये माइनस 2 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर आ गया। और ये 13 और 13 को ऐड किया 27 आता है। और यहाँ बड़ा 14 है तो यहाँ पर ही माइनस आएगा। ठीक है, और ठीक है शहनशाह। तो यहाँ पर आ जाएगा ये -27 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा। अब बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आप लोगों ने क्या किया, इसका क्यूब ले लिया, इसका क्यूब ले लिया। जब इसका आपने क्यूब ले लिया तो ये आपका 3 इस 3 से कट गया। जब आपका 3 इस 3 से कट गया तो x प्लस 5 रह गया, यहाँ x माइनस 3 रह गया, ये यहाँ आपका 3 रह गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये x प्लस 5 रह गया और यहाँ 3x माइनस 5 रह गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ x माइनस 3x है, यहाँ -2x आ गया, यहाँ -14 आ गया। ठीक है, ये मान इधर 2 पे यहाँ में डिवाइड कर दिया, 2 पे यहाँ डिवाइड कर दिया, x बराबर आ गया 7। यार आई एम वेरी हैप्पी, I'm very happy, and I have lot of prayers that you have taken interest and you have solved all the questions very confidently and very in a very systematic way, and that is my proud. And all this all was I was praying and that you will be able to score the goal. And now you did you solved all the questions. Now we will summarize the thing, and that you should be able to remember it forever. So now we are going, we will not more, but we will only हम सिर्फ जो कंपोनेंडो और डिविडेंडो है इसकी सिर्फ दोहराई कर लेंगे। ठीक है बेटा, कंपोनेंडो डिविडेंडो में ये कहता है, ये एक लाइन लग गई, एक लाइन लगे बेटा। अगर यहाँ पे ए आता है, रेशो बी आती है, और यहाँ सी आता है, और यहाँ रेशो डी आती है। यार यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं, इंशाल्लाह डाउट कभी भी नहीं होगा। ये किस फॉर्म में है यार, इतना तो बोला करो ना, ब्लैंक लोग नक दिया कितना, क्या आता है, ये रेशो फॉर्म है। इसको हम लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है, ए डिवाइड बाई बी, ये सी डिवाइड बाई डी आ जाए। आप कंपोनेंट डिविडेंडो इस्तेमाल करेंगे, सर तो ना ही बड़ा मुश्किल है सर, ये तो बड़ा हो खला, और नहीं यारा, इसको आप कर सकते हो। तो आप क्या करें, ए प्लस बी करें, और यहाँ हमने पथ लिखा है, यही रकम लिखे लेकिन माइनस लिख दें, तो बी और यहाँ माइनस लिख दें। एनी जी गल है यार, को मुश्किल है। और यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस डी, और यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस डी। आंखें खोल के लिखा करो। पहले तो आपको पता है कि आप बड़ी मिस्टेक कर रहे थे, लेकिन जहन की प्रेजेंस में वो जो मिस्टेक थी ना वो एड्रेस हो गई है। तो ये है कि इंशाल्लाह ये चीज़, ये मिस्टेक आपने शुरू में अगर मिस्टेक कर ली है, आखिर तक वो चलती रहेगी। ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ प्रेयर विद ईच ब्रीथ। इट्स योर चैनल, इट्स योर चैनल, आपका अपना ज़ाती चैनल है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करो यार। जो ब्यूटी है वो शेयरिंग है, आपकी जो उम्र बढ़ाती है वो शेयरिंग है। तो मस्ट शेयर विद योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ प्रेयर्स विद ईच ब्रीथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।